एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों बचपन से ही साथ खेलते और बड़े हुए थे। उनका जीवन साधारण था। खेतों में काम करके जो मिलता उसी में वह संतोष कर लेते। गांव के पास एक बड़ा और हरा भरा आम का पेड़ था। उसकी ठंडी छांव और मीठे फल सबको बहुत भाते थे। गांव के बच्चे गर्मियों में उसके नीचे खेलते और आम तोड़कर खाते। रमेश और सुरेश भी अक्सर खेतों से लौटते समय उसी पेड़ के नीचे आराम करते। एक दिन बहुत गर्मी पड़ी, सूरज आग बरस रहा था। दोनों दोस्त काम से थककर पेड़ के नीचे बैठे। ठंडी हवा छाया ने उनका मन खुश कर दिया। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, देखो सुरेश, यह पेड़ कितना दयालु है, हमें बिना मांगे छाया, हवा और स्वादिष्ट फल देता है। सुरेश, जो थोड़ा लालची स्वभाव का था, तुरंत बोला, हाँ लेकिन सोचो, अगर हम इस पेड़ की लकड़ी काट के लकड़ियाँ बेच दें और अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हम नया मकान बना सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। रमेश चौंक गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, दोस्त, लालच मत करो, यह पेड़ भगवान की देन है। अगर हम इसे काट देंगे तो छाया, हवा और फल से वंचित हो जाएंगे। यह तो जैसे हमारा संरक्षक है। रमेश की बात सुनकर सुरेश का मन नहीं माना। वह बोला, तुम हमेशा संतोष की बात करते हो, लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत है। यह पेड़ हमारी गरीबी मिटा सकता है। उसने कुल्हाड़ी उठाई, पेड़ पर वार किए। तभी एक मोटा पीला और रसदार आम ऊपर से गिरकर उसके पैरों में गिरा। सुरेश ने जिज्ञासा से आम उठाया और काटकर खाया। उसका स्वाद इतना मीठा था और जिसे देखकर सुरेश की आंखें चमक उठी। उसने रमेश की तरफ देखा और कहा, तुम सही कहते हो, पेड़ को काटकर हम सिर्फ एक बार ही लाभ कमा सकते हैं, लेकिन अगर हम इससे बार बार फल खाएंगे तो जीवन भर हम उसका आनंद उठा सकते हैं। देखा दोस्तों, प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से देती है, सब कुछ देती है। अगर हम उसका सम्मान करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे तो हमें बार बार लाभ मिलेगा, लेकिन लालच करने से हमें सब कुछ खो देते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।